हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आँख मात्र अंग नहीं है, आँख दृष्टि है, और दृष्टि है तो सृष्टि है। नहीं तो इतनी सुंदर दुनिया व्यर्थ है। दृष्टि नहीं तो अंधेरा, अज्ञानता और भटकाव है। आगमन का पहला सप्ताह 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्याएं 17 से 24 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 27 से 31 तक। हम लोग जिनके पास आँखें हैं यही सोचते हैं कि अंधा व्यक्ति जो पूरी तरह से अंधा है, जो प्रकाश नहीं देखता, जिसके पास प्रकाश नहीं है क्योंकि वह अंधा है, अंधा अंधकार को देखता होगा। पर यह हमारा ये भ्रम है। बात यह है, अंधे के साथ हकीकत यह है कि अंधा अंधेरा भी नहीं देखता क्योंकि उसे प्रकाश का अनुभव नहीं है, और जिसे प्रकाश का अनुभव नहीं है उसे अंधकार का भी अनुभव नहीं है। अंधकार को भी वही जानता है जिसके पास प्रकाश है। इसलिए असली अंधे को न प्रकाश का ज्ञान है न अंधकार का ज्ञान है। न उसके लिए प्रकाश का अर्थ है न अंधकार का अर्थ है, सब व्यर्थ है। इसलिए अंधेपन का अंधेरा से, उससे भी ज़्यादा अज्ञानता से और भटकाव से अर्थ है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि जो अंधे हैं वे देखने लगेंगे। बात अंधेपन की है, और जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास अज्ञानता है, और अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधापन है, और अज्ञानता ही हमारे भटकाव का और बंधन का कारण भी है। ईश्वर को लेकर जो हमारे अंदर भ्रम है, आशंका है, दुविधा है, द्वैत की गलतफहमी है, वह प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कम होता है। आज के सुसमाचार में ईसा 2 अंधों के आग्रह पर उन्हें दृष्टि दान देते हैं। जिस तरह से सूर्य के संपर्क में आकर चांद रात को, अंधेरी रात को चमकता है, उसकी चांदनी रात के अंधेरे में अति शोभायमान होती है। चंद्र प्रभा कहते हैं। जितनी बात चांद की होती है सूरज की नहीं होती। जितनी कविताएं, कहानियां चांद से जुड़ी हैं उतनी सूरज से नहीं जुड़ी हैं। ईसा भी ईश्वर के पास से आए थे, और ईसा इस संसार में चमके। ईसा के पास से आकर उन दोनों अंधों को भी प्रकाश मिला, ज्ञान मिला, उनकी अज्ञानता और भ्रम दूर हुई, और वे ईसा के दर्शन किए, मुक्तिदाता को पा लिए, मुक्तिदाता को खोज लिए। उनका अंधापन जो रोशनी नहीं होने का था, ईसा के द्वारा, ईसा के माध्यम से रोशनी को पाए, ज्ञान को पाए, प्रकाश को पाए, सत्य को पाए। आगमन के इस समय में हम यही प्रार्थना करें कि हमारी आँखें सत्य को, ज्ञान को, ईश्वर के विभिन्न रूपों को देख पाएं। एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, विभिन्न धर्मों में प्रकट हुआ है। उन सब को देखने के लिए हमें दृष्टि मिले, समग्र और सम्यक दृष्टि मिले,
जिसे हम ईश्वर को पहचान सकें। आगमन का ये समय हम सभी के लिए दृष्टि शुद्धि का समय हो। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमारी प्रज्ञा बढ़े। हम कुछ समय पवित्र शास्त्रों को पढ़ें, चिंतन करें और अपनी ऊर्जा ज्ञान पाने में, सत्य की खोज में और पवित्र आत्मा की संगति में रहने के लिए निकालें। आमीन।